सहसंयोजक बंध के अंतर्गत हम अनेक विषयों को डिस्कस कर चुके हैं। एक छोटा सा टॉपिक जो रह गया था वो है रेजोनेंस एंड रेजोनेंस एनर्जी, अनुनाद तथा अनुनाद ऊर्जा। आज हम इसके विषय में थोड़ी सी बात करेंगे। अनुनाद, कुछ यौगिक या अणु ऐसे होते हैं या कुछ आयन इस प्रकार के होते हैं कि ये एक संयोजकता बंध सूत्र द्वारा नहीं दर्शाए जा सकते, यानी कि इनके अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि कार्बोनेट के स्ट्रक्चर को यदि हम डिस्कस करें तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होना चाहिए कि एक कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ, जो कार्बन सेंट्रल मेटल एटम है वो एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और दो ऑक्सीजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रहा है। ये देखिए इस संरचना में क्या है कि एक ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य तो एक डबल बॉन्ड बन रहा है, जबकि जो दूसरे दो ऑक्सीजन एटम्स हैं वो कार्बन से एक एक सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। यानी कि क्या हो गया, अब जो बॉन्ड ऑर्डर है एक ऑक्सीजन एटम का वो कितना होना चाहिए, 2, और जो बॉन्ड ऑर्डर दो एटम्स का जो सिंगल बॉन्ड वाले हैं उनका क्या बॉन्ड ऑर्डर होना चाहिए, 1। डायग्राम में देखिए, जो ऊपर जो ऑक्सीजन के साथ कार्बन जुड़ा हुआ है वो है डबल बॉन्ड, तो यानी कि उस ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए, 2। और नीचे जो दो सिंगल सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन ऑक्सीजन हैं उनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। कार्बोनेट आयन में क्या है, 3 ऑक्सीजन एटम्स सिमिलर हैं, तीनों समान हैं, ऑक्सीजन परमाणु हैं और ये सब 120 डिग्री का एंगल बनाते हैं, कोण बनाते हैं। अब देखिए, जो अभी हमने बात की, ऑक्सीजन एक डबल बॉन्ड बना रहा है, दो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है कार्बोनेट का वो एक रेजोनेंस हाइब्रिड है, एक संकरित अवस्था है। और इन सारे स्ट्रक्चर्स का मिलन है, मतलब एक्चुअली जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की हम बात करें जो बनेंगे कार्बोनेट के, वो संयुक्त रूप से इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनेगा। देखिए COO तीनों तरफ है और डॉटेड लाइन से तीनों तरफ ये बन रहा है और -2 चार्ज है, तो ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है एग्जैक्टली जिसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो कार्बन ऑक्सीजन का जो टोटल बॉन्ड डिस्टेंस है वो है 1.31 आर्मस्ट्रॉन्ग और कार्बन डबल बॉन्ड O का जो बॉन्ड डिस्टेंस है 1.22 एंगस्ट्रॉम और C सिंगल बॉन्ड O का जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो है 1.43 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अर्थात क्या है कि जो 3 बॉन्ड तो सिंपल बन गए, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ठीक है। जो चौथा बॉन्ड जो हम बात कर रहे थे डॉटेड लाइंस की, जो हमने स्ट्रक्चर में पिछली स्लाइड में देखा था, जो चौथा बॉन्ड है वो इस तरह से होता है कि वो अपने आप को, जो तीनों बॉन्ड हैं उनके मध्य में अपने आप को डीलोकलाइज कर लेता है, अपने आप को इस तरह से वितरित कर देता है या व्यवस्थित कर लेता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस या अनुनाद। और इसके अनुसार, अनुनाद की जो ये प्रक्रिया, इसके अनुसार इसके 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं जहां हर बार अलग अलग ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो सकती है। वो स्ट्रक्चर्स के बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और जो ये रेजोनेंस है इसे हम इस साइन द्वारा दर्शा सकते हैं, ये इसका एक आइकन है, ये साइन है, इसके द्वारा हम इसको दर्शा सकते हैं। अब ये देखिए, हम 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे। पहले स्ट्रक्चर में देखिए, जो ऊपर वाला ऑक्सीजन है उसमें डबल बॉन्ड है और नीचे वाले दोनों सिंगल सिंगल बॉन्ड हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन दिखाई गई है एरो द्वारा। अब ये जो आइकन है ये रेजोनेंस का आइकन है। दूसरा वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें नीचे देखिए, जिस ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड था वो शिफ्ट होकर के नीचे वाले डबल बॉन्ड पे आ गया, और जो तीसरा स्ट्रक्चर है वो तीसरे ऑक्सीजन पर अब डबल बॉन्ड आ गया। यानी कि 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं कार्बोनेट के, अनुनादी संरचनाएं जिनको हम कहते हैं। और जो पूर्व में हमने देखी वो क्या थी, हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड था, मतलब तीनों संरचनाओं का मिश्रण जिसमें एक एक ऑक्सीजन सिंगल सिंगल बॉन्ड द्वारा कार्बन से जुड़ा हुआ था और जो चौथा बॉन्ड था वो डॉटेड लाइन से, यानी कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड था तीनों ऑक्सीजन के मध्य में। तो ये अनुनादी संरचनाएं हैं कार्बोनेट की। अनुनाद के विषय में हम बात कर चुके हैं। अब अनुनाद ऊर्जा क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ लोएस्ट एनर्जी लेवल एंड एनर्जी ऑफ एक्चुअल स्ट्रक्चर
दिस इज़ नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। क्या है अनुनाद ऊर्जा? जितने भी अनुनादी संरचनाएं बनी हैं उनमें जो लोएस्ट एनर्जी लेवल पर हो, जो निम्नतम ऊर्जा स्तर पर हो, उस संरचना की ऊर्जा तथा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो वास्तविक संरचना है, उसकी ऊर्जा, दोनों का डिफरेंस रेजोनेंस ऊर्जा कहलाता है। जितनी अधिक अनुनादी संरचनाएं होंगी उतना ही अधिक स्थायी वो पर्टिकुलर कंपाउंड होगा। यानी कि जितने अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे उतनी अधिक स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ देखिए हम रेजोनेंस एनर्जी को कैसे दर्शा रहे हैं। कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ लोएस्ट एनर्जी माइनस ऑब्जर्व्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये एक फॉर्मूला है जिससे हम रेजोनेंस एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा टॉपिक कोवलेंट बॉन्ड में आवश्यक था अनुनाद तथा अनुनाद ऊर्जा के विषय में जानना। इसी के साथ ही ये टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू, धन्यवाद।